कत्लेआम के बारे में वो लोग ओपन कर रहे हैं, हमने सबक सिखलाया था। ये कैसा भाषा है हमारे देश का होम मिनिस्टर का, मुझे नहीं समझ में आता। एक भी इस देश का सच्चा भारतीय नागरिक, सच्चा हिंदुस्तानी इस बात को ज़रूर मुझे पता है एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसको कॉन्डेम करेगा। आइए एक नए संघर्ष की तरफ, एक नई लड़ाई की तरफ, आज़ादी की लड़ाई की फिर से आप लोग को एक बार हमें भी अब लड़ने का मौका मिला। इस तरीक़े से 34 साल की सरकार वामफ्रंट को उखाड़ फेंका ममता बनर्जी ने। हमें यकीन है कि एक ऐसी नेत्री जो एक लड़ाकू नेत्री, बंगाल की शेरनी, वो हिंदुस्तान से भी ऐसी ताकतों को ज़रूर उखाड़ फेंकेगी जो हमारे हिंदुस्तान को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। जब हम लोग छोटे थे, कसम से हमें लगता था कि आज़ादी के वक्त में हम क्यों नहीं थे, हमें मौका क्यों नहीं मिला देश पर कुर्बान होने का। तो इस बार मौका मिला है देश पर कुर्बान होने का इंशाल्लाह। तो हम लोग इस जद्दोजहद में ममता बनर्जी के साथ है और अपनी ज़िंदगी और अपने खून के आखिरी कतरे तक हम लोग बहाने के लिए तैयार हैं। गुजरात की जनसभा में अमित शाह के विवादित बयान के बाद राजनीति गरमाई हुई है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया था कि 2002 के सबक के बाद गुजरात में स्थायी शांति है। इसी पर पलटवार करते हुए उत्तर कोलकाता के तृणमूल माइनॉरिटी सेल के जनरल सेक्रेटरी फैसल अली ने कहा है कि अमित शाह अपने पद की गरिमा का भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। हम लोगों को एक बार फिर आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इट्स अ क्लियर कट मैसेज। हिंदुस्तान के देश के संविधान को, इसके कानून को, कानून व्यवस्था को उन्होंने अंगूठा दिखाया, देश के कानून संविधान का मजाक बनाया। एक तरफ कानून को जुडिशल में जाके बोलते हैं कि उसमें हमारा हाथ नहीं है, जुडिशल बोलता है कि सीबीआई इंक्वायरी से ये पता चलता है भाई नहीं, उनका लिंक नहीं मिलता है। आज पब्लिक प्लेटफॉर्म में आके साफ तौर पे कर रहे हैं कि हमने सबक सिखाया था। तो आज के तारीख में जिस हालात से देश गुजर रहा है, मैं यही कहूँगा कि ऐसे स्टेटमेंट सुनने के बाद हमें फिर याद आता है कि फिर इसे एक बार आज़ादी की लड़ाई इस देश के लोगों को लड़ने के लिए अपना कमर कस लेना चाहिए। देश फिर से गुलाम बनता जा रहा है, उद्योगपतियों के हाथ में, अंबानी अदानी के हाथ में देश के सारे धरोहर तोड़ दिए जा रहे हैं, सारे धरोहर उनके हाथों गिरवी रख दिए जा रहे हैं। ऐसे हालात में देश का हर बच्चा का ये अहम ज़रूरत है कि हर कोई इस लड़ाई में, इस संघर्ष में जुड़े। हमारे पश्चिम बंगाल की नेत्री ममता बनर्जी ने संकल्प लिया है कि वो इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और इस संकल्प में आप सबका, पूरे देश के लोग जो इस देश पर विश्वास रखते हैं, इस देश के संविधान पे विश्वास रखते हैं, उसके कानून व्यवस्था पे विश्वास रखते हैं, उसके जुडिशियल सिस्टम पे विश्वास रखते हैं, उन सब की यह जिम्मेदारी है कि देश को बचाने के लिए ममता बनर्जी के संकल्प पर लबैक कहते हुए एक साथ उन लड़ाई में जुड़े। और ये लड़ाई 2024 तक लगातार चलता रहेगा। पश्चिम बंगाल से ये आवाज़ जब ममता बनर्जी की उठेगी, उनकी लहर उठेगी, तो पूरे हिंदुस्तान में इसकी लहर फैलेगी। जिस तरीके से 34 साल की सरकार वामफ्रंट को उखाड़ फेंका ममता बनर्जी ने, हमें यकीन है कि एक ऐसी नेत्री जो एक लड़ाकू नेत्री, बंगाल की शेरनी, वो हिंदुस्तान से भी ऐसी ताकतों को ज़रूर उखाड़ फेंकेगी जो हमारे हिंदुस्तान को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं, हमारे देश के कानून को, संविधान को का मजाक बना रहे हैं, उसे अंगूठा दिखा रहे हैं। कत्लेआम के बारे में वो लोग ओपन कर रहे हैं, हमने सबक सिखलाया था। ये कैसा भाषा है हमारे देश का होम मिनिस्टर का, मुझे नहीं समझ में आता। एक भी इस देश का सच्चा भारतीय नागरिक, सच्चा हिंदुस्तानी इस बात को ज़रूर मुझे पता है एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसको कॉन्डेम करेगा। आइए एक नए संघर्ष की तरफ, एक नई लड़ाई की तरफ, आज़ादी की लड़ाई की फिर से आप लोग को एक बार हमें भी अब लड़ने का मौका मिला। जब हम लोग छोटे थे, कसम से हमें लगता था कि आज़ादी के वक्त में हम क्यों नहीं थे, हमें मौका क्यों नहीं मिला देश पर कुर्बान होने का। तो इस बार मौका मिला है देश पर कुर्बान होने का इंशाल्लाह। तो हम लोग इस जद्दोजहद में ममता बनर्जी के साथ है और अपनी ज़िंदगी और अपने खून के आखिरी कतरे तक हम लोग बहाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस देश को, इस ताकत जो हमारे देश को दीमक की तरह खोखला कर रही है, ख़त्म कर रही है, उस ताकत के खिलाफ हम लड़ने के लिए हम लोग सब एक साथ मिलकर 2024 में इस सरकार को दिल्ली से उखाड़ फेंकने के लिए ममता बनर्जी के साथ हम लोग दिल्ली तक इंशाल्लाह मेहनत करेंगे।